नमस्कार क्लास 10। स्वागत है आपका सतुपत क्लास में दोबारा। आज करेंगे 8.3 का हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है पर ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है। उसने बोला एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेकेंड ए tan ए इन द टर्म ऑफ कोट। साइन सेकेंड और tan को किसमें लाना है? कोट में लाना है। देखो जी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं भाई अपनी स्लाइड पे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पेन कहाँ गया? पेन। देखो जी आपको पता है tan ए, मैंने आपको इसमें बता रखा है tan ए बराबर 1 में कोट होता है, तो tan की वैल्यू आ गई कोट में। थर्ड वाला पॉइंट कह रहा था तो थर्ड में लाना था। पहले का थर्ड वाला कह रहा है कि जो भी है साइन सीकेंट और कोट उसको किसमें लाना है? किसमें लाना है? दोबारा देख लो किसमें लाना है। अरे जल्दी हुआ कर यार, ये बहुत देर लगाती है यार, ये बहुत देर लगाती है। कहाँ गया? ये रहा। वो कह रहा है साइन सीकेंट और tan को कोट के फॉर्म में लाना है। तो मैंने क्या किया सीधा, मैंने tan का फॉर्मूला पता था मुझे, tan को मैंने किस में बदल दिया? कोट में बदल दिया। अब साइन और सीकेंट को किसमें लाऊंगा? कोट में लाऊंगा। साइन और सीकेंट को किसमें लाऊंगा? कोट में लाऊंगा। अब साइन को कोट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन को कोट में लाने के लिए आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या लो थीटा ले लो, इक्वल टू 1 होता था। ठीक है हमें कोट के फॉर्म में लाना है। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, या ऐसा ना करके हमें कोट के फॉर्म में लाना है सीकेंट को। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक ये होता है और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? यहाँ 1 प्लस कोट हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा साइन में लाना है और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इसके नीचे यहाँ ले आऊँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा नीचे ले आओ बेटा, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हमें तो साइन की वैल्यू लेनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? साइन थीटा के बराबर हो गया। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस कोट में ये आ गई। अब हमारा क्या है? सीकेंट को लाना है उसमें, तो हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है और क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan होता है, तो 1 अपॉन ये क्या हो गया? कोट का स्क्वायर हो गया। अब हमें सीकेंट की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट की वैल्यू निकाली है, हम इसे क्या कर सकते हैं? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट इधर चला गया तो ये क्या कहलाता है? तीनों फॉर्म में आ गई। हमने सीकेंट को भी किस फॉर्म में लिया है? कोट की फॉर्म में। साइन को भी किसके लिया है? कोट की फॉर्म में। और tan को तो आराम से लिया है हम कोट की फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन भी वो कह रहा है राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए इन ऑन द फॉर्म ऑफ सीकेंट ए। अब सबको सीकेंट की फॉर्म में लाना है। सेम क्वेश्चन है, सबको सीकेंट की फॉर्म में लाना है। ठीक है ऑल ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कौन कौन सी होती है? साइन होता है, कोस होता है। ठीक है साइन होता है। अब देखो आपको लाना है सारे ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आपका साइन ए दे रखा है उसको भी उसमें लाना है कोस में, कोस को भी लाना है सीकेंट में, और आपका कोसेक को भी लाना है सीकेंट में, और सीकेंट को तो लाना ही, सीकेंट तो सीकेंट ही दे रहा है, सीकेंट में लाना है। tan को भी लाना है किसमें? tan को भी लाना है किसमें? सीकेंट की फॉर्म में। और कोट को भी लाना है सीकेंट की फॉर्म में। कैसे करें बताओ भाई? अच्छा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें लाना है सीकेंट में। कैसे करेंगे बताओ जरा? tan का क्या कर सकते हैं? tan का तो 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ए क्या लो यार, थीटा ले लो यार, इक्वल टू 1 होता है। हमें सीकेंट की फॉर्मूला है तो सीकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। tan और सीकेंट का तो वैल्यू ये सेम होती है, तो ये तो फटाफट से आ गई ना tan की। अब कोसेक को देखो, कोसेक को लाना है सीकेंट में, कोट को लाना है सीकेंट में, और साइन और कोस को लाना है सीकेंट में। बताओ क्या कैसे करेंगे? जल्दी बताओ। हमारा देखो tan का फॉर्मूला क्या था? मैं सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है। tan को बदलना है तो tan को मैं तो ले गया सीकेंट स्क्वायर माइनस होगा था बेटा। कोट को लाने के लिए मैंने क्या किया? 1 अपॉन tan होता है, 1 अपॉन tan होता है। tan की वैल्यू क्या निकाल दी? सीकेंट स्क्वायर मैंने लाई थी, मैंने tan की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो कोट चेंज हो गया। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अब कोस का होता है 1 अपन सीकेंट होता है, मैंने 1 अपन सीकेंट में क्या एलसीएम लिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन सीकेंट हो गया, ये ऊपर ही है, कहीं नीचे सोचो, ऊपर ही है बस ये। अब क्या है, मुझे क्या है, जो कोसैक होता है 1 अपन साइन होता है, साइन की वैल्यू ये आई है, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो ये जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये कोसैक का आ गया, कोसैक का आ गया, कोट का आ गया 2, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, 4 की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और कोस को सीकेंट में बदलने के लिए 5 की वैल्यू, कोस को 1 अपन सीकेंट में बदलने के लिए 1 अपन सीकेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। वो कह रहा है 9, ये तो पता है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, क्या होगा उसकी वैल्यू। अब देखो दोनों में क्या है, अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो सकता है। अभी मैंने लिखा सीकेंट स्क्वायर टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 9। तो हमारी स्लाइड में क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो रही है, कितनी आ रही है अभी दिखाते हैं भाई। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन दे रखा था 1 9 8 और 0, तो इसका आंसर क्या आ गया बी, इसका आंसर क्या आ गया बी आ गया, इसका आंसर क्या आ गया बी आ गया। थर्ड वाला आप खुद करोगे, सेकंड वाला खुद करोगे, थर्ड और फोर्थ मैं करा रहा हूं। वो कह रखा है थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट सीकेंट प्लस टेन ए, सीकेंट प्लस टेन ए, वो कह रहा है सीकेंट प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए के बराबर है भाई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पता है 1 अपॉन कोस होता है, मैं नहीं पता तो बेटा मेरी वो वाली वैल्यू देखना, रेसिप्रोकल वाली, इंट्रोडक्शन वाली, ये आ गया भाई। यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस साइन है अपॉन में क्या हो जाएगा कोस आ गया, इधर मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस सी का ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोस आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया बेटा, नीचे कितना है कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, नीचे भी कोस ए है, एक कोस ए कोस कटा तो आंसर क्या आ गया कोस ए। तो क्या ऑप्शन में है ये, क्या ऑप्शन में है जरा देखें, फर्स्ट क्या ये ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन, इसका आंसर है डी, थर्ड का आंसर है डी। अब कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो सकती है, सीकेंड के बराबर हो सकती है, और 1 प्लस कोट किसके बराबर होती है, कोसेक के बराबर हो सकती है। इसको हम 1 अपॉन कोस ए ले सकते हैं बेटा, और इसको हम 1 अपॉन साइन ले सकते हैं, 1 अपॉन कोस नीचे आ जाएगी और ये साइन अपॉन साइन रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर होगी मेरे बच्चों, साइन बेटा कोस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है टेन स्क्वायर थीटा। क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं भैया, क्या ये ऑप्शन में है, ये रहा था डी आंसर आपका। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सेकंड आपको खुद ट्राई करना है, लेंथी क्वेश्चन है, कोई डरना मत, ट्राई करना है इसकी वैल्यू, इनमें तो कोई ना कोई तो आएगी, ठीक है। ये तो कहोगे तो मैं अभी लास्ट में करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब उसके बाद आता है प्रूव दैट, प्रूव दैट फोर्थ क्वेश्चन है, इसके 11 क्वेश्चन है, इसके कितने 10-11 क्वेश्चन है, 7th दे रखा है, कितने क्वेश्चन है 7 9 10 क्वेश्चन है, ठीक है 10 क्वेश्चन है इसके। तो स्टार्ट करते हैं, मैं पहले करा रहा हूँ 7th क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, इसका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे 8 क्वेश्चन से, 8 7 हो, ये मत सोचना कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, या पहले ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, वो कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, यही दे रखा था भाई, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ ये दे रखा है इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, सोल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, कोसेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन साइन है, ये हो जाता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, हो जाता है भाई होल स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ, ठीक है। ये होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है, कोस थीटा का होल स्क्वायर है भाई। अगर मैं चाहूंगा
1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। नीचे को एक बार हम माइनस में एक बार प्लस में ले सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, एक माइनस कट गया तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा बराबर है राइट हैंड साइड बराबर है। ठक्के मारो खचा। कोसेक थीटा फॉर्मूले याद होंगे तो क्या होगा? अब मैंने क्या क्या चेंज किया है सर? कोसेक थीटा को हमने किसमें चेंज किया है? 1 अपॉन साइन में, ठीक है, और कोट को किसमें चेंज किया मेरे बच्चों? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अगर फॉर्मूला याद है तो कहाँ अप्लाई होगा वो बता देंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला लगाया था साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका? कोस है अपॉन में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन में कोस है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है, क्या दे रखी है? कोस है अपॉन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में कोस दे रखी है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन है बेटा, कोस का एलसीएम आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी 1 प्लस कोस है प्लस 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। देखा यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है भाई। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा? कोस का कोस स्क्वायर हो गया भाई। यहाँ पर फॉर्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ब्रैकेट में नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन है और कोस से चल रहा है। अब कोस और साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है बेटा? कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है? 1 हो गया। कोस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ले लिया, 1 हो गया। या करके दिखाता हूं पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए क्या लो या थीटा ले लो, प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। ये समझ में आ गया। इसके बाद नीचे क्या हमारा 1 प्लस साइन है, कोस हो गया। अब कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 प्लस 2 साइन है। नीचे क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन है, कोस से चल रहा है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कितना बचता है? 1 प्लस साइन है। नीचे कितना है? 1 प्लस साइन है बटे में कोस से चल रहा है। इससे ये कट गया। 2 बटा कोस क्या होता है? इसको मैं 1 अपॉन कोस लिख दूं तो दिक्कत है। 1 अपॉन कोस क्या होता है? सीकेंड बराबर में राइट हैंड साइड, बराबर में राइट हैंड साइड। ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले इसको कर लेना, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अब थर्ड, tan थीटा माइनस 1 अपॉन कोट, tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन है। करते जरा एक बार क्वेश्चन लिख ले, करते एक बार क्वेश्चन जरा। tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूं, मैं सेकंड में लाना है, इसको मैं साइन थीटा बटा कोस थीटा ले सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके, अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा ले सकता हूँ जी। प्लस का साइन कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो सकता है, और 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। यहाँ साइन थीटा बटा कोस है, ठीक है, ये कोस नीचे आ गया। यहाँ पर एलसीएम लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा आ गया, प्लस यहाँ पर ये कोस थीटा ऊपर रह गया, ठीक है, कोस थीटा ऊपर रह गया, और क्या आ जाएगा? कोस थीटा ऊपर रह गया, यहाँ हो गया साइन नीचे आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है? कोस है। ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा, ये वाला कोस ऊपर चला जाएगा, तो यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये कोस माइनस थीटा है। अगर मैं इसे यहाँ पे करूंगा तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा ये आ गया, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो दोनों एलसीएम सेम हो गया। देखो अब यहाँ भी कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस है, वहां भी कोस थीटा माइनस कोस है, ठीक है। माइनस ले लेंगे, माइनस को कॉमन लिया तो अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कोस थीटा
कोस थीटा साइन थीटा हो गया। अब 1/cos क्या होता है भाई, सीकेंट थीटा। 1/cos कोसेक होता है, और ये पूरा कट गया तो 1 आ गया, तो इक्वल टू किसका आ गया, ये राइट हैंड साइड के 1/कोसेक और साइन के नीचे लिया था, तो ये 1/cos बन गया सीकेंट, 1/sin बन गया कोसेक, कोसेक साइन थीटा कोसेक थीटा पूरा कट गया, तो आंसर आ गया 1। देख लो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन प्लस सीकेंट है, 1 प्लस कोस सीकेंट है बराबर, ये बराबर है, दोनों तरफ से कर सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस हमें पता है 1/cos से होता है, नीचे भी 1/cos से हो गया मेरे बच्चों। यहाँ पर एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, कोसेक ए प्लस 1/cos ए, ऊपर नीचे क्या है 1/cos ए चल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस 1 cos ए बच गया, इनटू में क्या कर देंगे, cos ए अपॉन में 1 आ गया, cos से cos कट गया, इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस cos ए भी ले सकते हैं इसे, तो ये तो है नहीं वैल्यू, तो इसे हमें राइट हैंड साइड भी सोल्व करना पड़ेगा। वो दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस cos ए। याद है हम रैशनलाइज मेथड करते थे बेटा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस cos ए मेरे बच्चों, 1 माइनस साइन 1 प्लस 1 माइनस cos का थीटा हो गया, 1 माइनस cos का थीटा किसके बराबर होता है, सर जी साइन के, किसके बराबर होता है, साइन के, साइन से साइन कटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस cos है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस cos है, राइट हैंड साइड भी 1 cos है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस आया क्या। अब देखो रूट है, हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था अभी क्वेश्चन कि हमने क्या करा है, आज तक रैशनलाइज मेथड करा है, यहाँ माइनस है, इसी को रूट के अंदर क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज। इसका रूट क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे 1 प्लस साइन ए और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। यहाँ क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए चल रहा है, और नीचे कितना आ गया, कोस स्क्वायर हो गया। अब ये रूट एक ही अलग अलग कर दिया मैंने भी, अब एक साथ कर लेता हूँ दोबारा। देखो 1 प्लस कोस लूंगा तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए, प्लस साइन बेटा कोस करूंगा क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए। इसका मैं होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ ऐसे, इसको मैं सीकेंट ए प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दूँ तो कोई होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये होल स्क्वायर ही था यहाँ पे, यहाँ से पहले होल स्क्वायर ही था यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर ही चल रहा था, पूरा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में रखो इसे, तो फिर बाद में कहोगे सर जी क्या कर दिया, ठीक है, होल स्क्वायर ही कर दो। तो ये बन जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर का है, प्लस 1/cos ले लो, और ये साइन बटा कोस करके टेन कर लो, ये हो जाएगा। अब सीकेंट और टेन का होल स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप करोगे तो बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है हमें, 7 ओहो, साइन थीटा प्लस कोस के थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ऊपर अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो आपका बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया बेटा, नीचे मैं कोस स्क्वायर थीटा ले लूं तो नीचे बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया सर जी। अब देखो या तो कोस को साइन में चेंज कर दो या साइन को कोस में चेंज कर दो, 1 माइनस, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मैंने साइन थीटा और कोस थीटा नीचे कॉमन लिया, साइन थीटा ऊपर कॉमन लिया, कोस थीटा नीचे कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पे 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। मैंने या तो आप साइन को कोस में चेंज कर लो या कोस को साइन में कर लो, मैंने साइन को कोस में चेंज करके वैल्यू बनाई, दोनों वैल्यू सेम हो गई, दोनों आपस में कट गई, तो आंसर क्या आ गया, tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है पर है बहुत इजी, है बहुत इजी, स्टार लगा लो। ये ब्लर क्यों आ रहा है यार इतना, साइन ए प्लस
देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस कोस ए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया यहाँ पर। ऐसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ऐसे ही सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता होगा साइन और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट जाएंगे, साइन और कोसेक होते कट जाएंगे। 2 और 2 कितने हो गए, नेक्स्ट स्टेप में आता है 4 हो गए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा बचा हुआ है और कोसेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। अगर मैं साइन और कोस ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब क्या बच गया आपका, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए बच गया 5 प्लस कोसेक को किसमें बदल सकते हैं हम, 4 में बदल सकते हैं और सीकेंड को हम 10 में बदल सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में 5, 2, 6 और 7 कितना आ गया, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर ए इज द आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी फास्ट ट्रिग्नोमेट्री देखिए कितनी फास्ट ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री तो वेरी इजी बेटा, बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री। फास्ट करोगे फास्ट, ठीक है फास्ट करा। मैंने क्या किया, पहले a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया दोनों तरफ, इधर भी फॉर्मूला लगाया और इधर भी फॉर्मूला लगाया। फिर जो प्लस था, अब आपको मुझे पता था साइंस, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या था 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया मैंने। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड के। और एक फॉर्मूला लगाया था 1 प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक के। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ओहो क्या क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। ठीक है 9th 10th और 9th 10th हो गया, उसके बाद देखते कौन सा क्वेश्चन आ गया। 9th क्वेश्चन कह रहा है कोसेक ए माइनस, अभी कर देते हैं सर। आपको पता है कोसेक क्या होता है, 1 साइन ए माइनस साइन ए हो गया सर। 1 कोस ए माइनस कोस ए हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन ए नीचे चल रहा है। यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, कोस ए नीचे चल रहा है। 1 माइनस साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए अपॉन साइन। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो गया कोस ए। एक कोस से एक कोस कट गया, एक साइन से साइन कट गया, तो कोस ए ऊपर बच गया और साइन ए इधर बच गया। कोस ए साइन ए की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू सेम नहीं है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली भी सोल्व करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली भी सोल्व करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कोस ए हो गया प्लस कोट ए अपॉन में साइन ए हो गया। 1 एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, नीचे कितना बच गया, कोस ए साइन ए बच गया। कोस ए साइन ए 1 होता है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ए साइन ए आ गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, कभी कभी आपको पहचानना पड़ेगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी है और राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है, आपको बताना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे 10th पे। ठीक है भाई, 10th पे चलते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ओहो देखो, पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा इसके बराबर है, फिर इसके बराबर ये प्रूव करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या 1/10 क्या होता है, सेकेंड ए होता है, अभी बता रहा फॉर्मूला। ये कितना होता है, कोसेक होता है बेटा, यहीं खड़े खड़े सोल्व हो जाएगा यूं चुटकी में। ये हो जाएगा 1 कोस ए और ये हो गया 1 में साइन ए। 1 कोस ए नीचे आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 आ गया। साइन और स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, वो आ गया tan स्क्वायर ए, 1 कोस ए हो गया था, साइन स्क्वायर पर ए क्या आ गया, tan स्क्वायर आ गया। अब मैंने ये वाली साइड ले ली, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए हो गया ऊपर, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी करते हैं सर। एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए बटे में कितना है, कोस ए। यहाँ पर आ गया साइन ए माइनस कोस ए बटे में कितना है, साइन ए। ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए हो गया, ये साइन ऊपर चला गया, साइन बटा कोस ए साइन ए। आगे पीछे ले लो, आगे पीछे ले सकते हो नहीं ले सकते, कोस बटा साइन है तो साइन में से। ठीक है, कट जाएगा ये आंसर, साइन बटा ए को क्या हो गया, tan स्क्वायर ए आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, करो उसका क्वेश्चन ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब देखते हैं 10 से पहले कितने हो गए। 10 से पहले हो गया हमारा 9वां हो गया, 8वां हो गया, 7वां हो गया, 6ठा हो गया,
पांचवा ये कौन सा था, चौथा था या पांचवा था, चौथा था शायद ये। पांचवा रहेगा भाई, तीसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, दूसरा हो गया, और ये आपका पहला है, ये आपका पहला क्वेश्चन था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ रह गया, फिफ्थ पे चलते हैं भाई। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा फिफ्थ को। फिफ्थ क्वेश्चन आपका जरा ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अगर मैं इसे क्या करूं, दोनों को ऊपर नीचे कोसेक कोस साइन ए से भाग कर देता हूं। अगर मैं कोस ए को अगर मैं साइन ए से भाग कर देता हूं, कर दिया, ऐसे ही नीचे कर देते हैं कोस ए यहां पर कितना आ गया, कोस का कितना आ गया, कोट आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का कोसेक, यहां पर कोट प्लस कोसेक माइनस का 1, सॉरी 1 प्लस का 1 है, नीचे प्लस का 1 है, माइनस का कोसेक है, माइनस का कोसेक है, माइनस का कोसेक आ गया। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं क्या करूं इसे, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक माइनस 1 लिख दिया, यहां पर हो गया कोट ए प्लस माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक ए प्लस 1 है। देखो ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं क्या कर लूँ कोट ए प्लस कोसेक ए, इसकी जगह में अगर मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ले लूँ, कोई दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी सर। नीचे क्या कर रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है। देखो मैंने क्या किया, 1 की, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो मैंने इसके यहाँ ले ली। अब मैं यहाँ पर देखो, इसका मतलब है एक बार माइनस में प्लस में, प्लस बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस 1 बन जाएगा, प्लस कोट ए बन जाएगा। क्या कॉमन लिया मैंने, कोट ए प्लस कोसेक कॉमन लिया मैंने, ले लिया भाई। नीचे कितना है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, कट गया। आंसर मेरा कितना आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, अगर करोगे ट्राई करोगे तो बहुत जल्दी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो गए, फिफ्थ था ये, फिफ्थ हो गया, 10th सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपकी 8.3 कंप्लीट है पूरी। ठीक है, 8.3 कंप्लीट है पूरी। ये भी एक क्वेश्चन था, है ना, ये उसके बाद क्वेश्चन थे। ठीक है, 8.3 है। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए बेटा, लाइक करो, और धन्यवाद आपका लाइक और सब्सक्राइब के लिए। जितना भी लाइक किया सब्सक्राइब किया, धन्यवाद करता हूँ उनका। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, ऐसी 9th 10th 11th 12th और जेई नीट की तैयारी करवाई जाएगी, आप देखते रहिए। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले क्लासेस संतनगर बुराड़ी में चौधरी डेयरी के सामने है। कहाँ पर है, चौधरी डेयरी के सामने आपका है। धन्यवाद।